ईद करीब आ रही है और अगर आप भी ये सोच कर टेंशन में है ना कि पूरे घर की सफाई कैसे होगी, पंखे, दीवारें, फ्रिज, फ्रीज़र सब कुछ कैसे मैनेज होगा, ऊपर से इतनी गर्मी में काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो आज का ये व्लॉग आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बिना पैनिक हुए और पूरा दिन खुद को थकाए बगैर भी घर को ईद और गेस्ट दोनों के लिए कैसे रेडी किया जा सकता है। बहुत सारी इजी क्लीनिंग, मोटिवेशन, यूजफुल हैक और रियलिस्टिक होम मेकिंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ऑनेस्टली काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी और मेरे दिमाग में चल रहा था कि ईद से पहले घर की सफाई, वो प्रॉपर वाली जो सफाई डीप क्लीनिंग करनी है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना की सफाई में और ईद वाली सफाई में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रोज़ हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, इसलिए लेकिन ईद से पहले दिल करता है कि घर का हर कोना फ्रेश और साफ़ सुथरा बिल्कुल नया नया लगे। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि बस अब बगैर डिले किए ना सबसे पहले सफाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने फैंस वगैरह क्लीन कर लिए थे, पंखे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इतनी डस्ट जमा हो गई थी। और यकीन करें, डस्ट की वजह से ना इतना लोड हो जाता है कि हवा भी इतनी साफ़ से नहीं आ रही होती, और साफ़ होने के बाद इतना हवा में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था और लोड भी उस पर कम हो गया था। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि पंखों पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और उसकी वजह से ही पंखा स्लो भी चल रहा होता है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा सोचते हैं। उसके बाद मैंने खिड़कियाँ वगैरह भी सारी झाड़ ली थी, और ये जो बेड का हमारा जो सिरहाना जिसे कहते हैं ना, ये थोड़ा वेलवेट का है ना, तो इस पर भी मिट्टी जमा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, गीला कपड़ा करके ना उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद एक दफ़ा दोबारा साफ़ जो ड्राई जो क्लॉथ होते हैं ना, वो उस पर मार देती हूँ, ताकि ना जो गंदगी है या कोई दोबारा गीला गीला ना रहे और मिट्टी भी ना चिपके। उसके बाद फिर मैं लाउंज के पंखे को भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दो पंखे यूज़ होते हैं हमारे घर में, एक लाउंज का यूज़ होता है और एक बेडरूम का, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं। बस इसको जल्दी से क्लीन किया। उसके बाद फिर जो हल्के फुल्के, वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ क्लीनिंग, तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जाले जो भी थे वो भी सब निकाल दिए थे। और ये जो दरवाज़ा ना, मेन जो एंट्रेंस का जो दरवाज़ा, गेट जो ये जाली वाला, इस पर इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, इतनी ज़्यादा, हालांकि ये फिर भी हफ्ते में एक दो दफ़ा साफ़ हो ही जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें जमा हो जाती है मिट्टी, और इससे भी ना हवा में बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा खिड़की से कितनी ज़्यादा डस्ट निकल रही थी, बहुत ज़्यादा। और ना ये साफ़ होने के बाद इतना क्लीन लग रहा था, रात में ऐसा लग रहा था कि हमने ना ये जो नेट वाली जो विंडो है ना, ये भी खोली थी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है ये भी करना था, ड्राइंग रूम वगैरह का भी सेट करना था, तो फिर मैंने ड्राइंग रूम के पंखे को भी साफ़ किया, ड्राइंग रूम की भी सारी वॉल को साफ़ किया, यहाँ भी जाले वगैरह का था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब जल्दी से जो है ना, दीवारें वगैरह वाइप हो गई हैं, क्लीन हो गई हैं, अब फ्रीज़र और फ्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि ना फ्रिज क्लीन करना ना मेरे लिए ना हमेशा से एक जो उसे कहते हैं ना, मिनी प्रोजेक्ट, क्योंकि जब तक सारा सामान मैं बाहर नहीं निकाल लेती, प्रॉपर ऑर्गेनाइज ना कर लूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ईद का स्पेशली, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ना फ्रीज़र का ही होता है। ज़ाहिर है गोश्त वगैरह फ्रीज़र में ही रखना होता है, तो ये साफ़ करना लाजमी था। और यकीन करें, मुझे खुद भी फील हो रहा था कि ना मैं मतलब इतने काफ़ी दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किया, और काफ़ी गंदा भी हो रहा था, तो इसलिए ना मुझे साफ़ करना भी ज़रूरत था। और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो फिर ना मैंने 30 मिनट के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए ना मैंने इसको बंद करके रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकती थी, फिर वो जो बाकी सामान है वो ख़राब हो जाता, उसको कहाँ रखती, तो इसलिए ना बंद करके रख दिया था, और ताकि जल्दी से जल्दी ना साफ़ भी कर सकूँ और जो देर ना लगे बर्फ़ को पिघलने में। उसके बाद ना मैं एक और टिप फॉलो करती हूँ, वो ये कि मैं ना नमक डाल के छोड़ देती हूँ, काफ़ी थोड़ी देर में ही ना जल्दी पिघल जाती है जो भी बर्फ़ होती है ना, और इस तरह ना आसानी हो जाती है काम करने के लिए ना। जल्दी बर्फ़ पिघल गई थी तो साफ़ करने में भी आसानी हो गई थी। अच्छा, मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे, फ्रिज के अलावा भी घर के तो काम हो गए थे, किचन के, और ईद की और भी प्रिपरेशन मुझे करनी थी। तो मैंने ना लिस्ट बना ली थी कि आज मैं पंखे वगैरह और दीवारें और फ्रिज साफ़ कर लूँगी, ताकि मैं बहुत ज़्यादा थकूँ भी नहीं, और जो है ना खुद को ज़ाहिर है ईद के लिए मैं एंजॉय भी करूँ और मैं थकूँ भी ना, क्योंकि ईद पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं ये सारे काम पहले ही करना चाहती थी। इसलिए मैंने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, ताकि हम भी ईद का मज़ा ले सकें, सुकून से गुजारें, क्योंकि हम लोगों को आधे से ज़्यादा काम तो किचन का ही होता है, किचन में ही हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिन गुजरता रहता है, और
खाना वाना भी फिर ज़्यादा बना के देना होता है। तो फ्रिज की सफाई करने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था, और खाना भी बना के स्टार्ट कर लिया था ताकि ज़्यादा देर ना थकूँ मैं। मैंने पालक गोश्त बना लिया था, और वैसे तो गोश्त का सालन बनाने में लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत आसानी हो जाती है। वो गोश्त को आपने पानी वानी सब सामान डाल के चढ़ा देना होता है, गोश्त गल जाता है, उसके बाद उसको भून के और पालक डाल दो, तो इस तरह आसानी हो जाती है। और मैं ना तो जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो मैं टमाटर को काटे बगैर ही ना बस दो बीच में से पीसेस करके और ना पतीली के अंदर ऐसे रख के फिर गोश्त गलने के लिए छोड़ देती हूँ। आसानी से गोश्त भी गल जाता है, टमाटर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। बस छिलका उतार के और उसके बाद ना मैं भून लेती हूँ। इस तरह से मुझे टाइम भी कम लगता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब आज ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, और जो है ना जल्दी जल्दी में स्ट्रेस भी ना हो, क्योंकि मुझे सारे प्रिपरेशन ना बहुत हेल्पफुल लगती है। छोटी छोटी चीज़ें ना पहले से रेडी होती है ना, तो काम बहुत मैनेजेबल लगता है। और एक बात जो मैं पर्सनल फॉलो करती हूँ वो ये कि मैं कभी भी ना पूरा घर एक दिन में क्लीन नहीं करती, एक साथ नहीं फैला लेती, और उसकी कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि फिर बॉडी भी एक्सॉस्टेड होती है और ना मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। मैं हमेशा ना एरिया वाइज क्लीन करती हूँ। आज फैन और वॉल्स वगैरह कर लेती, कल किचन कैबिनेट वगैरह, नेक्स्ट डे वार्डरोब वगैरह। इस तरह ना काम भी बहुत अच्छा हो जाता है आसानी से, स्ट्रेस भी कम होता है, और कम फील मतलब हल्का हल्का भी फील होता है कि ना आप बहुत ज़्यादा थके भी नहीं। और बाकी यकीन करें, साफ़ सुथरा और चमकदार घर का एक अपना ही सुकून होता है। जब हर चीज़ मैनेज हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, फ्रेश हो, फ्रिज साफ़ हो, फैन दीवारें घर बिल्कुल साफ़ हो, अच्छी साफ़ सुथरी सी स्मेल आ रही हो ना, तो ऑटोमेटिकली हम खुद भी हैप्पी फील कर रहे होते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से अदरक लहसुन वगैरह भी इसका पेस्ट बना लिया था। अदरक अच्छा मैं ना जो छिला हुआ अदरक लहसुन होता है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। अदरक ना मैं बगैर छिले ले लेती हूँ, वो पर मैं छील के रख देती हूँ। उसके बाद ना ग्राइंड कर लिया था। अच्छा एक टिप मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, जब भी आप अदरक लहसुन को पीसे ना, उसके बाद उसमें ना ऑयल डाल दें, एक से 2 चमचे डाल के रख दें, तो इससे ना आपका कलर जो होता है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप एक दफ़ा ये ट्राई कीजिएगा। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।